बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर जीएसटी में जीएसटी टर्नओवर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जीएसटी मैकेनिज्म में जीएसटी टर्नओवर सिर्फ एक फिगर नहीं है, ये डिसाइड करता है कि आप जीएसटी की पेरीफेरी में आते हो या नहीं, और अगर हाँ तो क्या आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है या नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी टर्नओवर के इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। तो जैसे नेम सजेस्ट, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो है उसे हम एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं। अब एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में आता क्या है, तो इसमें आते हैं सारे टैक्सेबल सप्लाईज, सारे एग्जम्प्ट सप्लाईज जैसे नील रेटेड या फुली एग्जम्प्ट, सारे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इंटरस्टेट सप्लाईज जो एक ही पैन के अंदर आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम जो है वो जीएसटी टर्नओवर के अंदर नहीं आता है। इन सिंपल वर्ड्स, जीएसटी टर्नओवर में आता है टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्जम्प्ट सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस इंटरस्टेट सप्लाईज अंडर सिंगल पैन, लेस इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई और दिल्ली दो जगह से सप्लाई कर रहे हो तो आपके जीएसटी टर्नओवर में इन दोनों सप्लाईज का टर्नओवर आएगा, अगर ये सेम पैन के अंडर है तो। अब डिटेल में समझते हैं कि आखिर जीएसटी टर्नओवर के इंक्लूजन्स क्या क्या है। तो सबसे पहले तो जीएसटी टर्नओवर में आते हैं टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब वो सप्लाईज जो जीएसटी के अंडर टैक्सेबल है, उनकी वैल्यू कंपल्सरीली जीएसटी टर्नओवर में इंक्लूड होती है। दूसरे आते हैं एग्जम्प्ट सप्लाईज। ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला है नील रेटेड सप्लाईज, मतलब ऐसे सप्लाईज जिनके ऊपर जीएसटी का रेट 0% है। दूसरे हैं ऐसे सप्लाईज जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू पार्शली या फुली एग्जम्प्ट है। एंड तीसरे है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या फिर कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एग्जम्प्ट सप्लाईज के बाद में आते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ऐसे गुड्स या सर्विसेज जो इंडिया के बाहर भेजे गए हैं उनको भी जीएसटी टर्नओवर में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे आता है इंटरस्टेट सप्लाईज, मतलब एक ही पैन के अंदर अगर अलग अलग स्टेट्स में सप्लाई हो रहा है तो वो भी जीएसटी टर्नओवर में इंक्लूड होता है। फिफ्थ नंबर पे आता है एजेंट सप्लाईज, मतलब अगर एक एजेंट अपने सप्लायर के बिहाफ पे ट्रेड कर रहा है तो उसका टर्नओवर भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होता है। सिक्स्थ नंबर पे आती है इंटरेस्ट इनकम। लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो जनरली एग्जम्प्ट सप्लाईज में आती है और इसीलिए वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होती है। एंड सेवेंथ नंबर पर आता है आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, मतलब अगर सप्लायर ऐसा कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है जो आरसीएम के अंडर आता है तो उस गुड्स या सर्विसेज का टर्नओवर भी सप्लायर के एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। अब बात करते हैं ऐसी चीजों की जो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम, मतलब अगर आप आरसीएम के अंडर टैक्स का पेमेंट कर रहे हो तो उस गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू आपके एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगी। दूसरा आता है टैक्सेस एंड सेस, मतलब जीएसटी जो आपने पे किया है जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस और कंपनसेशन सेस, ये सारे आइटम्स एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी सर्विसेज जो जीएसटी के स्कोप में ही नहीं आती है उन्हें भी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर से बाहर किया गया है। इनमें आती है नंबर 1 सैलरी, मतलब एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को प्रोवाइड की गई सर्विस, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए ये आपके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगी। दूसरा आता है लैंड या फिर कंप्लीटेड बिल्डिंग का सेल। तीसरा आता है फ्यूनरल, मॉर्चरी या क्रिमेटोरियम सर्विसेज। चौथा आता है एक्शनेबल क्लेम्स एंड पांचवा आता है नॉन ट्रेडिंग इनकम, जैसे किसी असेट का सेल या फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जीएसटी टर्नओवर कैलकुलेट करते टाइम कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो है जॉब वर्कर ट्रांजैक्शंस। तो जॉब वर्कर ट्रांजैक्शंस आपके जीएसटी टर्नओवर में काउंट नहीं होते हैं। नंबर 1, गुड्स प्रिंसिपल को वापस भेजा गया है। नंबर 2, गुड्स एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को ट्रांसफर हुआ है। या नंबर 3, सप्लायर ने डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइस से ही गुड्स सप्लाई किया है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर एक जॉब वर्कर सिर्फ गुड्स की प्रोसेसिंग कर रहा है तो वो अमाउंट जीएसटी टर्नओवर में काउंट नहीं होता है। एक और पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, वो है फ्री सैंपल्स।
नॉर्मली जब भी आप किसी को फ्री सैंपल्स देते हो तो वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आते हैं, लेकिन इसका एक एग्जम्पशन है। अगर आपने फ्री सैंपल्स किसी रिलेटेड पार्टी को दिए हैं, जैसे अपने सिस्टर कंसर्न को, तो वो आपके एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में आएंगे। इन शॉर्ट, अगर आप फ्री सैंपल्स दे रहे हो किसी अनरिलेटेड पार्टी को तो वो जीएसटी के एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएंगे, लेकिन वहीं अगर फ्री सैंपल्स किसी रिलेटेड पार्टी को दिए गए हैं तो वो जीएसटी के एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेंगे। अब आप पूछेंगे कि जीएसटी टर्नओवर कैलकुलेट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि उसके लिए हमें एक सेपरेट वीडियो तक बनाना पड़ा है। क्योंकि जीएसटी टर्नओवर सही कैलकुलेट करने से हमें पता चलता है कि हम जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी में आते हैं या नहीं। इसके साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि अगर हम जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी में आते हैं तो क्या हमें कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है या नहीं। इसके अलावा जीएसटी टर्नओवर हमें हमारे जीएसटी कंप्लायंसेस को इजी करने में भी हेल्प करता है। तो जीएसटी टर्नओवर सिर्फ एक फिगर ही नहीं है, ये हमें बताता है कि जीएसटी के हिसाब से हमारे बिजनेस की एक्चुअल सेल्स वैल्यू कितनी है। जीएसटी की अगर बात होती है तो हमें सिर्फ कंप्लायंसेस दिखते हैं, जीएसटी रिपोर्ट्स बनाना, रिकंसिलिएशन करना, हर महीने जीएसटी रिटर्न्स भरना। लेकिन अगर हम सही ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाती है। मैं जिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ उसकी हेल्प से मैं इजीली कुछ ही सिंपल क्लिक्स में जीएसटीआर 1 जैसी मंथली रिपोर्ट्स बना सकती हूँ। इसके साथ ही साथ सबसे बेस्ट फीचर है इसका जीएसटीआर 2B का रिकंसिलिएशन, जिसमें मैनुअल एरर्स होने के चांसेस तो रहते ही है, साथ ही साथ ये हर महीने बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और अगर रिकंसिलिएशन नहीं किया तो गलत आईटीसी क्लेम करने का या फिर आईटीसी रिवर्सल का भी खतरा बढ़ जाता है। तो सही ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके ये सब चीजें हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये मैं कैसे करती हूँ, चलिए देखते हैं। मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है। डैशबोर्ड पर मुझे जीएसटी रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर मुझे जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट, जीएसटीआर 2B परचेज रिपोर्ट और जीएसटीआर 3B की समरी के ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट की बात की जाए तो जीएसटीआर 1 पर क्लिक करते ही मुझे यहाँ पर अपना रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करना है एंड सिंपली वैलिडेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। वैलिडेट रिपोर्ट पर क्लिक करते ही कुछ ही मिनट्स में मेरी वैलिडेटेड रिपोर्ट मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। उसे मैं सिंपली यहाँ से एक्सेल के फॉर्म में डाउनलोड कर सकती हूँ या फिर डायरेक्टली जेसन के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकती हूँ और मैं अपनी रिपोर्ट को चेक करूंगी और डायरेक्टली जो डाउनलोडेड जेसन फाइल है उसको जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी और मेरा जीएसटीआर 1 का कंप्लायंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर जीएसटीआर 2B परचेज रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे जीएसटीआर 2B पर क्लिक करना है, अपना पीरियड सिलेक्ट करना है एंड रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करना है। रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करते ही यहाँ पर मुझे मेरा रिकंसिलिएशन स्टेटस दिख जाएगा। मैं चेक करूंगी कि मेरे कौन से ऐसे इनवॉइसेस है जो मेरे बुक्स में तो है लेकिन जीएसटी पोर्टल पर नहीं दिख रहे हैं, तो मैं जो अपने सप्लायर्स है उनसे कम्युनिकेट करूंगी और उसका रीजन जानूंगी। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे इनवॉइसेस है जो जीएसटी पोर्टल पर तो दिख रहे हैं लेकिन मैंने उन्हें अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है तो साइमल्टेनियसली मैं उन्हें अपने बुक्स में भी रिकॉर्ड करूंगी। तो इस तरह से मैं अपना रिकंसिलिएशन प्रोसेस सिंप्लीफाई करूंगी और एरर फ्री करूंगी। इसके अलावा जीएसटीआर 3B की समरी भी ये सॉफ्टवेयर मुझे कुछ ही सिंपल क्लिक्स में देता है। तो आप भी अपने जीएसटी बर्डन को कम करें और एक स्मार्ट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करें, क्योंकि 2026 जो है वो एआई और ऑटोमेशन का एरा है। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर को ट्राई करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन जीएसटी टर्नओवर को लेके। तो अब हमें समझ में आ गया है कि जीएसटी टर्नओवर सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये हर बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि वो सही जीएसटी टर्नओवर कैलकुलेट करे और इसके लिए जीएसटी टर्नओवर के इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके जीएसटी टर्नओवर में आपने कौन से इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।